एवरीवन, दिस इज निहारिका तिवारी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीएयू हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस की। मींस अगर आप बीबीएयू में हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है, फीस क्या है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हॉस्टल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीबीएयू हॉस्टल के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपको कोई फुल कोर्स स्टूडेंट होना होगा। मीन्स आप उस यूनिवर्सिटी से बीबीएयू से कोई फुल कोर्स कर रहे हो, मीन्स रेगुलर कोर्स कर रहे हो, देन ही ओनली आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस किन लोगों को दी जाएगी वो भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो दी जाएगी उन लोगों को सबसे पहले जो आउटसाइड इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने। उसके बाद जो आउटसाइड यूपी के लोग हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। देन जो आपके यूपी के अंदर हैं लोग उनको कंसिडर किया जाएगा। और अगर सीट्स बचती हैं देन लखनऊ में जो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हॉस्टल के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा। अलॉटमेंट जो यहाँ पे है वो उन एलिजिबल कैंडिडेट्स को दिया जाता है जिन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म है हॉस्टल के लिए उसको जिस तरीके से अप्लाई करना था, मीन्स जो भी कंडीशंस थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, मीन्स प्रॉपरली उस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया हो और हॉस्टल के लिए अप्लाई किया हो। और जो भी डेट बता रखी थी जिस डेट तक आपको वो कंप्लीट कर लेना है उससे पहले अगर उन लोगों ने अच्छे से कंप्लीट करके दे दिया है देन उनको जो अलॉटमेंट में प्रेफरेंस है वो दी जाएगी। सो नाउ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये अलॉटमेंट है वो किस बेसिस पे किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है अलॉटमेंट का वो लिया जाता है आपका एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट के बेसिस पे। मीन्स आपकी मेरिट कितनी बनी है एंट्रेंस टेस्ट पे उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी अलॉटमेंट है वो किया जाता है। मीन्स अगर आप बीबीए से हैं सो आपके जो बीबीए क्लास में जो भी बच्चे होंगे उनसे आपके एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट जो है वो कंपेयर की जाएगी। फिर जिनकी मेरिट ज़्यादा होगी उनको सबसे पहले हॉस्टल दिए जाएंगे देन एज कम्पेयर टू अदर्स, राइट। सो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और कोर्स टू कोर्स इस तरीके से जो कंपैरिजन है मेरिट का वो किया जाता है और उसके ही बेसिस पे जो अलॉटमेंट है वो आपको हॉस्टल के लिए दिया जाता है। और इस कैटेगरी में भी प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जो एसटी कैटेगरी हैं, रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है हॉस्टल अलॉटमेंट में, राइट। 50% रिजर्व सीट है हॉस्टल की उन कैटेगरी के लिए और साथ ही साथ 3% सीट जो है वो रिजर्व है आपके पीएच कैंडिडेट्स के लिए भी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देख लिया कि अलॉटमेंट का जो एक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी वो किस तरीके का है बीबीएयू में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर योर हॉस्टल। अब इस बात करने वाले हैं कि अगर आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, करना क्या है एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको जो हॉस्टल का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर देना है जो आपका ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म आते कब तक है? सो फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके वो एडमिशन के टाइम में ही आ जाते हैं। मीन्स जब अपनी काउंसलिंग कराने आप जाते हैं तब तक जो हॉस्टल के फॉर्म्स है वो आ चुके होते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे। सो आप ऑनलाइन देख सकते हैं फ्रेंड्स और ऑफलाइन भी फॉर्म जो है वो अवेलेबल होते हैं। सो आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर लेना है, मीन्स आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई कर देना है, राइट। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपके लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो ये है कि आपको एक रेसिडेंशियल प्रूफ देना होगा अपना कि आप किस लोकेशन से आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको जो रेगुलर कोर्स आप बीबीएयू के लिए जहाँ पे आपने अप्लाई किया है उसका भी आपको एक प्रूफ जो है वो आपको देना होगा, राइट। सो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स जो आपके लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और इस फॉर्म को लेके जाना है आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ और डीएसडब्ल्यू ऑफिस है बीबीएयू में, वहां जाके आपके सबमिट कर देना है विद इन प्रिस्क्राइब डेट। यहाँ पे मेरी आपको एक टिप रहेगी कि आप डिले बिल्कुल मत करें। बहुत लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बाद में कर देंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने डिले कर दिया देन क्या होता है कि लिस्ट जो होती है सो आपकी हो सकता है 3rd या 4th लिस्ट में आपका नाम आएगा। सो बहुत ही डिले हो जाता है प्रोसेस। सो अगर आपने पहले कर दिया तो पहली लिस्ट जो निकलेगी उसमें ही आपका नाम आ जाएगा। सो आपको अलॉटमेंट भी जल्दी कर दिया जाएगा। सो ये एक टिप रहेगी मेरी आपके लिए कि आप जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्द करने का ही डिसीजन लीजिएगा। अगर आप डिले करते हैं देन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियस है आपको देन लेट में ही हॉस्टल जो है वो अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स ये होगा कि आपको डीएसडब्ल्यू ऑफिस से जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक स्लिप दी जाएगी। अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ जाता है, मीन्स अगर जो हॉस्टल लिस्ट आती है उसमें आपका नाम आ जाता है तो आपको वो स्लिप को लेना है और जाना है हॉस्टल ऑफिस। हॉस्टल ऑफिस में जाके आपको उस स्लिप को सबमिट कर देना है और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं देन जो आपका एडमिशन प्रोसेस है हॉस्टल के लिए वो फर्दर क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जो आपको करनी है कि आपको जो स्लिप है वो जाके अगर नाम आता है लिस्ट में तो आपको हॉस्टल ऑफिस में डिपॉजिट करनी है फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑफ योर हॉस्टल। इसके बाद जो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट है वो कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट करता कौन है? डीएसडब्ल्यू, दैट इज डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। ये जो है आपके जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो कर देंगे, मीन्स आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा।
एंड देन फ्रेंड्स आपको ये करना है कि जो भी आपकी हॉस्टल फीस है वो आपको सबमिट कर देनी है विद इन प्रिस्क्राइब डेट, और इमीडिएटली जो आपका हॉस्टल रूम जो आपको अलॉट हुआ है वहां जाके आपको अपना कब्जा जो है वो कर लेना है, राइट। सो ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है कि ये अगर आप अपना 7 दिन के अंदर ही अंदर में, जो 1 हफ्ते का ड्यूरेशन उसके अंदर ही अंदर अपना जो रूम आपको अलॉट है वहां पे आप नहीं जाते हैं और आप उस रूम में नहीं रहने लग जाते हैं, राइट। सो आपका जो रूम है वो वहीं पे क्या कर दिया जाएगा, विद इन 7 डेज के बाद आपका रूम जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। और जो वेटिंग लिस्ट पे कैंडिडेट्स हैं उनको वो रूम क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। सो आप ये गलती मत करिएगा। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ये अलॉटमेंट जो होता है रूम का वो करता कौन है। सो फ्रेंड्स जो हॉस्टल का अलॉटमेंट वो आपके DSW करते हैं, लेकिन जो रूम का अलॉटमेंट है वो जो हॉस्टल की वार्डन होती है वो आपकी करती है। सो आपको जो रूम अलॉट होगा वो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही अलॉट होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बात करने वाले हैं जो आपको याद रखनी है। वो ये है कि फ्रेंड्स अगर आपके ही डिपार्टमेंट को कोई 2 बच्चे हैं जिनके जो मार्क्स हैं, एंट्रेंस के जो मेरिट मार्क्स हैं वो सेम आए हैं, सो आप सोचेंगे तो फिर कैसे अलॉटमेंट होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अलॉटमेंट क्राइटेरिया वो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मीन जो आपने अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सो 10+12 के जो मार्क्स हैं वो कंपेयर किए जाएंगे आप दोनों के, देन प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट में दी जाएगी। दूसरा केस ये है कि पहला केस तो हमने डिस्कस किया है कि एंट्रेंस मेरिट अगर सेम है देन क्वालिफाइंग मार्क्स को लेंगे। अगर लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेम है, एंट्रेंस भी सेम है, देन क्या क्राइटेरिया यूज होता है अलॉटमेंट प्रेफरेंस के लिए। सो फ्रेंड्स वहां पे जो अलॉटमेंट आपका होता है वो होता है आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मीन्स कौन कितनी दूर से आ रहा है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हो सकता है कि आप हैं वो लखनऊ के हैं और कोई है जो लखनऊ के बाहर का है, ठीक है, सो उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी देन आपको दी जाएगी। सो इस तरीके से जो क्राइटेरिया है अलॉटमेंट का वो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। नाउ फ्रेंड्स थर्ड थिंग, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर आप BBAU के बाहर कोई जॉब करने लग गए हैं या आपने कोई कोर्स है जिसके लिए अप्लाई कर दिया है BBAU के बाहर, देन इसमें जो आपका हॉस्टल का एंटाइटलमेंट है वो आप लूज कर देंगे। मीन्स जो आपको हॉस्टल लॉट हुआ है वो आपका वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। सो आपको इस चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें अगर हैं, सो फ्रेंड्स आपको ये बता देनी है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है, उसको बता देना है। ऑब्वियस है कि जो हॉस्टल है वहाँ से तो आपको हटाया ही जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपको बाद में ही पता चल गया एक्सीडेंटली कि आप ऐसा हो रहा है, देन उसके अगेंस्ट आपके एक्शन भी लिए जा सकते हैं। सो फ्रेंड इस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा और ऐसी गलती मत करिएगा। नाउ फ्रेंड्स बात करने वाले हैं हॉस्टल की फीस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत लोग वेट कर रहे होंगे इस बारे में। सो हॉस्टल फीस है BBAU की पर सेमेस्टर, वो है आपकी 4600, राइट। ये फीस आपको देनी होगी। इस 4600 में आपका कॉशन मनी इंक्लूड है जो कि है 2000। ये जो 2000 है वो आपको बस स्टार्टिंग में जब एडमिशन आपने लिया होगा, तब आप जब हॉस्टल की फर्स्ट टाइम फीस पेमेंट कर रहे होंगे तब बस आपको देनी होगी। उसके बाद ये फीस चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। उसके बाद ऑब्वियसली आपको बाकी सेमेस्टर्स के लिए 2600 है वो फीस बस हॉस्टल के लिए देनी होगी। और आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो ST और SC कैंडिडेट हैं उनके लिए जो 500 रुपीज़ हैं जो कि हॉस्टल रेंटल चार्जेस हैं वो ST और SC कैटेगरी को नहीं देने होंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी फीस बन के आ जाएगी वो हो जाएगी 4600 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। बाद में ऑब्वियस आपके 2600 ही जाएंगे। और जो ST और SC कैटेगरी की जो फीस आपकी बन के आती है वो हो जाएगी आपकी 4100, ठीक है, स्टार्टिंग में फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। और बाकी सेमेस्टर में ऑब्वियस है उनकी 2100 ही फीस जो है वो पर सेमेस्टर हॉस्टल के लिए जाएगी। तो मेस के बारे में सोच रहे होंगे कि मेस अवेलेबल है या नहीं। सो फ्रेंड्स यस, हॉस्टल में आपका जो मेस है वो अवेलेबल है, और जो मेस के चार्जेस होते हैं वो आपको अलग से देने होते हैं जो आपको हॉस्टल में डिपॉजिट करने होंगे, राइट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो आपकी हॉस्टल की फीस है वो आपको एक हॉस्टल स्लिप दी जाती है, उसको फिल करके ही मतलब जो भी आपका है वो सबमिट करना होता है। वो एक स्लिप जो होती है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। सो एक जो स्लिप है वो आपको वार्डन को देनी है, देन इस तरीके से वो स्लिप डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो आपको ऑब्वियस से बता दिए जाएंगे। और जो फाइनल स्लिप है आपकी पेमेंट की वो आपको कैश लेके जाना है कैनरा बैंक जो BBAU में है, वहां पे जाके आपको हॉस्टल की जो फीस है वो सबमिट कर देनी है। सो फ्रेंड इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया है फीस सबमिशन का, वो आपको सब पता चल जाएगा जब आप एडमिशन ले लेंगे, राइट। सो ये है आपका अलॉटमेंट प्रोसेस और ये थी आपकी एलिजिबिलिटी और फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर पूछें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।